विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। कुंजवानी पीर बाबा और कब्रिस्तान की डिमोलिशिंग की अफवाह ने जहां हर समुदाय के आदमी को एकजुट होकर मुजाहरा करने पर मजबूर कर दिया, वहीं डीसी जम्मू अवली लवासा ने 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझाकर एक मिसाल कायम कर दी। इसी कड़ी के सिलसिले में आज पीडीपी के परवेज़ वफा ने एक प्रेस वार्ता रखी है। क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। आज जिस इशू पे आपको इनविटेशन दिया गया है वो आप बखूबी से जानते हैं कि कल जिस तरह से कुंजवानी चौक के अंदर जो था पीर कांजू की दरगाह को लेके और वहाँ के कब्रिस्तान को लेके जो डिमोलिशिंग की बात की जा रही थी, उसी बात पे आज डीसी जम्मू ने 11 बजे के करीब एक मीटिंग कॉल की थी, जिसके अंदर हमारी कमेटी मेंबर जो थे वो भी गए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग थे वो भी थे और अकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। यह मीटिंग तकरीबन कोई 1.5 घंटा तक मीटिंग चली और उस मीटिंग के अंदर ये रिज़ल्ट निकल के आया कि कोई भी वहाँ से ना कब्रिस्तान को वहाँ से हटाएगा, ना डिमोलिश करेगा, ना पीर कांजू की दरगाह को डिमोलिश करेगा, क्योंकि पीर कांजू के साथ हर मज़हब के लोगों का जो आस्था है वो जुड़ी हुई है और मुस्लिम समाज से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू समाज और सिख समाज के लोग ज़्यादा मान्यता रखते हैं। वो अपने सेंटीमेंट्स को बिल्कुल पीर कांजू के साथ जोड़ के रखते हैं, वहाँ पे अपनी मन्नत को रखते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें जो हैं वो पूरी होती हैं। बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है पीर कांजू की और इनके नाम से जो है ये कुंजवानी चौक रखा गया और कुंजवानी चौक जो है ये पूरे का पूरा वक्फ डिपार्टमेंट का है। वहाँ पे चाहे शॉप्स हो, चाहे वहाँ पे किसी का घर हो, चाहे वो आर्मी की तरफ से एक्वायर की गई हो या ये पीर कांजू की दरगाह जो है। और जो कब्रिस्तान वहाँ पे है, हम लोग वहाँ पे 400-500 साल से वहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं। ये जो कब्रिस्तान है यहाँ के अंदर हमारे बुज़ुर्गों की डेड बॉडीज़ जो है वो वहाँ पे दफन है। हमारे परदादा जी वहाँ पे हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी, हमारी परदादी जी, हमारे ख़ानदान के पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे दफन हैं। और जो जिस जगह को इन्होंने निशान बनाया था कि जितनी जगह इनको 4 से 5 कनाल वहाँ कब्रिस्तान की चाहिए थी, वहाँ पे हाजिर कब्रें हैं इस वक्त। हाजिर कब्रें मीन कि 4 साल जिस कब्र को हो गया, 5 साल हो गया या 10 साल हो गया। और जो कब्र 40 साल से पहले की होती है, अकॉर्डिंग टू वक्फ लॉ, जो 40 साल से पहले की है, आप उस लैंड को एज एन रोड के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यही इश्यूज़ हमने डीसी जम्मू के सामने रखे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे यशपाल जी, उनके सामने रखे और हमें पूरे तरीके के साथ उन्होंने एश्योर्ड किया कि कोई भी शख्स पीर कांजू की दरगाह को टच नहीं करेगा, ना वहाँ पे ये कब्रिस्तान को जो है वो टच करेगा, ना किसी कब्र को डिमोलिश किया जाएगा वहाँ से। और उसके बाद में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनको ये भी डायरेक्शन दी गई कि जो पीछे वाटर बॉडी है, तालाब जो था पीर कांजू का, जो बड़ी मान्यता के साथ रखा जाता था कि किसी भी अगर बच्चे को या बुज़ुर्ग को, अगर बड़े को, किसी को भी अगर जिसको हम कोढ़ की बीमारी कहते हैं या फोड़े फीसियाँ होती थी, वो लोग वहाँ तालाब के अंदर जाके नहाते थे। वो फोड़े फीसियाँ एक मान्यता के तहत उनका ठीक हो जाते थे। तो वो तालाब जो है कुंजवानी तालाब इसीलिए बोला जाता है, वो बड़ी हिस्टोरिकल तालाब है पीर कांजू का ही। तो ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी, अथॉरिटीज़ के सामने, और अथॉरिटीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि विद इन 24 आवर उन्होंने इस इशू को टेकअप किया और इशू को रिजॉल्व कर दिया। और लोगों हमारी जो कमेटी मेंबर थे, हमें मुतमीन करके भेजा गया वहाँ से कि बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अगर हमें जो बेस्ट उनसे बन पाएगा वो लोग करेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो यशपाल जी हैं उन्होंने भी पूरे का पूरा हमारा साथ दिया वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि विद इन 4 to 5 डेज़ वहाँ पे ही कमेटी मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद देखेंगे कि वहाँ से नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या निकल सकता है। जो बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो अल्टरनेटिव निकालेंगे और जो पीछे तालाब है उसका वाटर बॉडी को ब्यूटिफिकेशन के अंदर वो रखेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और इसके अंदर हम दक्षिणा द्रावी जी जो चेयरपर्सन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी कल इमीडिएटली हमारी मीटिंग 12:30 पौने 1 बजे के तकरीबन ख़त्म हुई, वो तुरंत वहाँ पे 1 बजे के करीब पहुँची और उन्होंने भी अथॉरिटीज़ के साथ बात की और उन्होंने कहा कि पीर की दरगाह को कोई टच नहीं करेगा, यहाँ पे कब्रिस्तानों को कोई टच नहीं करेगा। और उन्होंने डीसी जम्मू के साथ भी बात की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
और यहाँ पे रमन भल्ला जी ने भी पार्टिसिपेशन किया हमारे साथ कल मीटिंग के अंदर। उसके अंदर तनिंदर सिंह टोनी थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। रामपाल जी थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। और दीगर मेंबर जो थे और वहाँ के हमारे कुजवानी के लोकल रेजिडेंट्स, हमारे हिंदू भाई जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, हमारे सिख भाइयों ने पार्टिसिपेशन किया, हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसी भाईचारे की जो मिसाल कल दी है, वही मिसाल हम उम्मीद करते हैं हर जगह पे होगी। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि अगर किसी का घर आता तो वो अगर रोड के बीच में आता वो चला जाता, कोई फिक्र नहीं थी। अगर किसी की दुकान आती कोई फिक्र नहीं थी। बट ये कब्रों और ये दरगाह को हम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते थे। और ये विद इन 24 आवर के अंदर इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम डीसी जम्मू अवनी लवासा जी का शुक्रिया अदा करते हैं।